ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हुए और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने ओपीएसपी में यही यू टर्न होगा। नमस्कार आज्ञा, आपण तो जानिथिबे सरकारी कर्मचारी माने दीर्घ समय एनपीएस बदल रे ओपीएस को रिस्टोरेशन कराइबा पई डिमांड करी आसुथिले। आउ सरकार एनपीएस की ओपीएस तो नहीं बरम तार मझी रास्ता खोजी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम देबे बोली घोषणा कले, जेउथिरे कि कर्मचारी को ओपीएस भलिया यूपीएस रे भी 50% एश्योर पेंशन दिया जिवो। किंतु एथिरे भी कर्मचारी खुशी नाहांती आउ ओपीएस को ही डिमांड रखी बड़ धरणर आंदोलन करिवे बोली स्थिर कलेनी। मोदी सरकार थर्ड टर्म रो कार्यकाल भी किछि ठीक रे चलिनी। मोदी 3.0 रो समस्त बिल यू टर्न रे जिबारे लागिछि। एमिति रे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी यू टर्न रे जीवो कि यूपीएस भी कैंसल हेई जीवो कि आसंतु जानिबा एही वीडियो रे। ता संगे रे आपण जेतिकी बुझिथिबे यूपीएस ताठू भी बेसी घटिया से विषय रे आउ ओपीएस तो निश्चित लागू हेबो तार भी कारण जानिबा एही वीडियो रे। 4 जून पर मोदी 3.0 रो कार्यकाल आग भलिया स्ट्रंग नहीं, जार कारण ये जिनिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सन यू टर्न, यूपीएससी लेटरल एंट्री बिल यू टर्न, ब्रॉडकास्ट बिल यू टर्न, वर्क बोर्ड बिल यू टर्न टू जेपीसी। एमिति रे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी यू टर्न रे जीवनी तो 2024 लास्ट बेल को 6टा स्टेट्स हरियाणा, जम्मू एंड काश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड आउ दिल्ली रे विधानसभा इलेक्शन हेबाकु जाउछि। एमिति रे इलेक्शन को आखि आगरे रखी यूपीएस आनिछंती बोली तो जना पड़ुछि। आउ यूपीएस केबेठु लागू हेबो 1 एप्रिल 2025 ठू। एहा पूर्वरु जदि इलेक्शन उपरे किछि प्रभाव पड़े ताहेले यूपीएस उपरे प्रभाव पड़िबनी तो कहीं ना अपोजिशन पार्टी माने एनपीएस आउ ओपीएस को विरोध करी तांको सरकार आसिले ओपीएस लगेबे बोली प्रतिश्रुति देउछंती। आउ एनपीएस आउ ओपीएस रे जेउ ट्रांसपेरेंसी थिला यूपीएस रे से ट्रांसपेरेंसी जणा पड़ुनी। यूपीएस रो मैनेजमेंट दायित्व कहा पाखरे थिबो, सरकारंको पाखरे कि पीएफआरडी कि अलगा किछि कमिटी ता दायित्व रे रहिबो से विषय रे किछि जणाई नाहांती। देखंतु आज्ञा 2023 रे बीजेपी सरकार फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथंको अधीन रे गोटिए कमिटी गठन करिथिला। कमिटीर काम थिला जे एनपीएस को रिव्यू करी ताकू सुधार करिवे, किंतु एही कमिटी कोन रिव्यू कला सरकार तारो रिपोर्ट सामना को आनी नाहांती। एमिति लागुछि बीजेपी सरकार हड़बड़ी रे आंध्र प्रदेश पेंशन स्कीम को कॉपी पेस्ट करि दैछंती। यूपीएस स्कीम को देखिले जणा पड़ुछि सरकार बैक साइड रु एनपीएस को काटी देई फ्रंट साइड रे जोड़ी दैछंती। सेथिपाई कर्मचारी माने एहाकू पूरा पूरी जुमला कहउछंती। देखंतु आज्ञा दीर्घ समय कर्मचारी माने भोट फॉर ओपीएस को नहीं ओपीएस पुनरुद्धार करने को नहीं प्रदर्शन करी आसुथिले। गत वर्ष दिल्ली रो रामलीला मैदान रे लक्षाधिक कर्मचारी ओपीएस को रिस्टोरेशन करबा पई प्रदर्शन करिथिले, किंतु सही समय रे बीजेपी सरकार चुप रहिथिला, जहार परिणाम 2024 लोकसभा इलेक्शन रे बीजेपी को भोगिबाकू पड़िला। सेते बेले तो ओपीएस रो विषय समस्त को छोट विषय भलिया लागुथिला, किंतु एबे कर्मचारी को पेंशन रो विषय भारत सारा लोकंकर दृष्टि आकर्षण करिबा संगे संगे राजनैतिक पार्टी माननकु मध्य प्रभावित करिबारे लागिछि। आउ यूपीएस डिक्लेरेशन करिबा परे तो कर्मचारी माने आहुरी एकत्रित हेबारे लागिछंती। आउ आहुरी बड़ धरणर प्रदर्शन करिवे बोली तारीख डिसाइड करि सारिलेनी। 29 अगस्त रे #नो एनपीएस #नो यूपीएस #ओनली ओपीएस को नहीं डिजिटल माध्यम रे ट्रेंड करा जाइथिला। 2 रु 6 सेप्टेम्बर रे कलापटी बांधी विरोध प्रदर्शन करा जाइथिला, जहा कि वर्तमान जाय भी विभिन्न स्थान रो कर्मचारी माने करी आसुछंती। 15 सेप्टेम्बर रे दिल्ली रे राष्ट्रीय कार्यकर्ता माने बैठक करी आंदोलन करिवार रूपरेख प्रस्तुत करिवे। 26 सेप्टेम्बर रे एनपीएस यूपीएस विरोध रे देश भितरे सबु जिला मुख्यालय सामना रे प्रदर्शन करिवे। या पर भी सरकार ओपीएस न लगांती ताहेले नवेम्बर डिसेम्बर रे संसद भवन घेराव करिवे। तो आज्ञा कहीं कर्मचारी माने एनपीएस यूपीएस को विरोध करुछंती आउ एनपीएस ठारू यूपीएस आहुरी भी बेसी खराब बोली कहीं कहउछंती से विषय को जानिबा। प्रायतः समस्ते जानी सारी थिबेनी एनपीएस यूपीएस आउ ओपीएस रो डिफरेंट विषय रे। सेथिपई आमे आउ डिटेल्स रे तो कहिबुनी, खाली ओपीएस आउ एनपीएस ठारू यूपीएस कहीं बेसी घटिया से विषय रे कहिबु।
देखु आज्ञा एनपीएस रे रिटायरमेंट कले एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करिथिबा 10% आउ सरकार कंट्रीब्यूट करिथिबा 14% टोटाल 24% अमाउंट रो 60% अमाउंट रिटायरमेंट पर कर्मचारी को एककालीन मिलुथिला किंतु यूपीएस रे एम्प्लॉई आउ सरकार कंट्रीब्यूट करिथिबा पैसा किछि भी कर्मचारी को मिलिबोनी केवल तार 6 मासर दरमा बराबर अमाउंट ही रिटायरमेंट कला परे कर्मचारी को मिलिबो मन कर आपण रिटायरमेंट समय रे 50,000 दरमा पाउथिले तेबे ता 6 मासर माने 6 इंटू 50,000 माने 3 लाख ही केवल यूपीएस रे रिटायरमेंट करिबा कर्मचारी पाइबे किंतु एनपीएस और ओपीएस रे एमिति नथिला उदाहरण हिसाब रे एही मॉडल को बुझिबा ताहेले आपण शॉक हे जिवे केमिति सरकार कर्मचारी को जुमला करूछंती केमिति सरकार कर्मचारी को भकुआ भावुछंती मन कर जने कर्मचारी 50,000 एवरेज रे दरमा पाई रिटायरमेंट हैला आउ से 25 वर्ष काल चाकरी कला से यूपीएस रे 50,000 सैलरी रे 10% कंट्रीब्यूट कला जहाँ मास को 10% हिसाब रे मास को 5,000 टंका कंट्रीब्यूट कला वर्ष को 60,000 टंका आउ 25 वर्ष रे 15 लाख टंका कंट्रीब्यूट कला सेपटे एम्प्लॉय पाई सरकार यूपीएस रे मास को 18.5% कंट्रीब्यूट कले जार 50,000 दरमा रे मास को 18.5% रो 9,250 टंका कंट्रीब्यूट कले जहाँ वर्ष को 1,11,000 टंका तो 25 वर्ष रे सरकार 27,75,000 टंका कंट्रीब्यूट कले जदि कर्मचारी कंट्रीब्यूट करिथिबा अमाउंट आउ सरकार कंट्रीब्यूट करिथिबा अमाउंट को मिसाइबा ताहेले 25 वर्ष रे कर्मचारी 42,75,000 टंका कंट्रीब्यूट कला किंतु रिटायरमेंट परे ये पैसा सरकार कर्मचारी को किछि भी देबेनी खाली तार 6 मासर सैलरी रो बराबर टोटाल 3 लाख टंका ही देबे बोधे ये सब पैसा कर्मचारी को पेंशन हिसाब रे सरकार देबे जेउठी की सरकार कहउछंती यूपीएस रे 50% एश्योर पेंशन दिया जीवो सेटा बोधे ये पैसा माने एनपीएस रो पछ पट काटी यूपीएस रे आगो पटे जोड़ी देले माने पूरा पूरी जुमला डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट कहउची इंडिया रे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज 70 वर्ष तो आपण 15 वर्ष भी जदि पेंशन पाइले ताहेले भी 50,000 दरमार 50% माने 25,000 जहाँ कि 15 वर्ष रे आपणकर हैला 25,000 इंटू 15 इज इक्वल टू 3,75,000 टंका पेंशन नेले जहाँ कि आपण कंट्रीब्यूट करिथिबा 42,75,000 भी बढ़ी जीवो आउ आमे तो खाली 25 वर्ष एवरेज चाकरी रो समय कैलकुलेशन कलु जे 35 वर्ष कि 40 वर्ष चाकरी करिवे तार पैसा तो आहुरी बढ़ी जीवो ये सबू पैसा बोधे सरकार निज पॉकेट रे पुरैबे सेथि पई ये सबू प्लान आउ सेति के नुहे मेन खेलटा एबे आपण बुझंतु आपण सुनी स्तब्ध हो जिवे ये जेउ 42,75,000 को जदि एफडी की आरडी रे आपण इन्वेस्ट करिवे एफडी आरडी प्राय तो रिटर्न रे वर्ष को 7% देउची तो 42,75,000 रो 7% हैला 2,69,250 टंका जहाँ की पाखा पाखी 3 लाख टंका तो मास को एवरेज हैला 2,69,250 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 24,937.5 टंका जहाँ की 25,000 बराबर सरकार आपण को पेंशन देवे केते 50,000 दरमार 50% इज इक्वल टू 25,000 ता अर्थ सरकार यही पैसा को इन्वेस्ट करी सेठू रिटर्न आसुथिबा पैसा को ही आपन को पेंशन हिसाब रे देबे ता अर्थ ये 42,75,000 तो ऑलरेडी सेव हेगी रहला सरकार ये सब पैसा निज पॉकेट रे पुरेबे तापर भी आपण मरी जिवे कि आपणकर फैमिली पेंशन पाइबे से तो 25,000 रो अधा पाइबे आर आपण मरी गले टोटाल पैसा सरकार पाखु को जीवो से पैसा सरकार एफडी आरडी भलिया अलगा जगह रे भी इन्वेस्ट करूथिबे आर रिटर्न रे पैसा पाउथिबे आर टोटाल पैसा सरकार पाखे ही सेव हेगी रहला माने देखंतु केमितिका गेम प्लान करिछि सरकार आउ आमे उदाहरण पाई 50,000 सैलरी नेइछु चाकरी बढ़िबा संगे आपणकर दरमा बढ़िबो आपण से हिसाब रे कैलकुलेशन करि पारिबे किंतु आपण एनपीएस रे रिटायरमेंट हेले आपण कंट्रीब्यूट करिथिबा 10% आउ सरकार कंट्रीब्यूट करिथिबा 14% टोटाल 24% जहाँ की 50,000 एवरेज दरमार मास को 12,000 वर्ष को 1,44,000 आउ 25 वर्ष को 36 लाख ये 36 लाख रो 60% जहाँ कि 21,60,000 टंका आपण एनपीएस रे रिटायरमेंट हेले एकाकालीन रिटायरमेंट पर ये पैसा पाइबे आउ जदि ओपीएस रे रिटायरमेंट नेबे ताहेले जीपीएफ रो पूरा पैसा तो पाइबे ता संगे ग्रेच्युटी पैसा तो अलग हिसाब रे पाइबे
आउ सेतिकी नुहे जड़े कर्मचारी जदि 60 वर्ष पूर्वर VRS नेब ताहेले ताकू पेंशन पाइबा पाई 60 वर्ष बयस जाए अपेक्षा करने को पड़ो। ता अर्थ जड़े कर्मचारी तार 45 वर्ष एज रे VRS नेला ताहेले ताकू पेंशन पाइबा पाई पेंशन हकदार हेबा पाई ताकू आहुरी तार 60 वर्ष बयस जाए अपेक्षा करने को पड़ो। आउ या भितरे से जदि मृत्युवरण कला ताहेले ताकू किछि भी मिलिबनी। आउ आपण जानिथिबे 25 वर्ष चाकरी कले ही पूरा पेंशन मिलिबो न हेले 10,000 टंका ही मिलिबो। वॉलंटरी रिटायरमेंट में भी ये 25 ईयर मिनिमम सर्विस का प्रोविजन रहेगा। आउ 25 वर्ष रे VRS नेले आपन को 60 वर्ष जाए तो अपेक्षा करने को पड़ो। एठी तो देशर बहुत अर्धसैनिक बल बाद पड़ जिबे कारण तांकर VRS पीरियड तो 20 वर्ष से पूरा पेंशन तो पाइबेनी ता सांगरे 20 वर्ष पर्यंत कंट्रीब्यूट करिथिबा पैसा भी तांकर हाथरू जीव। आउ पेंशन पाई सेमान को 60 वर्ष बयस जाए अपेक्षा करने को पड़ो। माने चिंता कर केते फालतू कथा। NPS कंपारिजन रे UPS रे कूटनीति भरिकी रही। जदि सरकार मन सफा अच्छी प्रकृत रे 50% एश्योर पेंशन देबे बोली कहउछंती ताहेले OPS काहीकि लगौ नाहंती। बड़ बड़ अर्थशास्त्री RBI कहूची जे OPS लागू हेले देशर आर्थिक बोझ बढ़ी जीवो किंतु RTI रो 2019 रो रिपोर्ट कहूची जे सरकार पूर्व सांसदों पेंशन पिछा वर्ष को 70 कोटी 50,000 लक्ष टंका खर्च कर देउछंती। एहा कोन देशर आर्थिक बोझ बढ़ुनी। जड़े व्यक्ति थरे सांसद हेले कि एक दिन पाई भी सांसद हेले कि विधायक राज्यसभा मेंबर हेले सेमानकु OPS दिया जाउची। एमिति कि जेते थर सांसद विधायक हेले सेतेटा पेंशन नेउछंती। एहा कोन देशर आर्थिक बोझ बढ़ुनी। जड़े थरे सांसद हे कि जीवन सारा पेंशन पाइबा नेतांकर खर्च को सरकार आर्थिक बोझ कहबेनी किंतु 60 वर्ष बयस जाए जीवन सरकार पाई कंट्रीब्यूट करिथिबा कर्मचारी को देबा पेंशन को आर्थिक बोझ कहबा केते दूर युक्तियुक्त। आज्ञा कर्मचारी को पेंशन रो विषय समस्त को आगरू छोट मुद्दा भलिया लागुथिला किंतु एबे जो बीजेपी सरकार दिने OPS को बंद करी NPS इंट्रोड्यूस करिथिला सेही बीजेपी सरकार वर्तमान UPS इंट्रोड्यूस कला परे एहा एक बड़ मुद्दा राजनैतिक मुद्दा बनी जाइछि। आउ ओपोजिशन पार्टी माने कहउछंती जे तांको सरकार आसिले NPS UPS को बंद करी OPS को पुनरुद्धार करि देबे। ओल्ड पेंशन स्कीम ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज्ञा OPS रो विषय आउ छोट विषय है नहीं, यह राजनीति को प्रभावित करिवार विषय बनी जाइछि। आउ कोनोसी सरकार केबे परमानेंट तो है नहीं तेणु करी आज नहेले काली OPS तो निश्चित पुनरुद्धार हेबो। वर्तमान तो OPS रो आंदोलन टिके स्थिर गति रे चली किंतु 2030 बेलू जितेबेले NPS रे बहुत कर्मचारी रिटायरमेंट हेबे सेतेबेले आंदोलन बहुत गरम हो पारे। तेणु करी OPS तो निश्चित लागू हेबो। आपण कोन कहउछंती कमेंट रे निश्चित कहंतु। आउ वीडियो को शेयर करी लाइक और सब्सक्राइब भी करंतु। धन्यवाद आज्ञा।